प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले सप्ताह में मैंने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें हमने ये देखा था कि शिवाजी महाराज ने उसके पहले हमारा जो पाठ हुआ था उसमें देखा था हमने शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना कैसे की। और स्वराज्य की स्थापना करते समय उनका शुरुआत में जो संघर्ष रहा वो आदिल शाह के साथ में संघर्ष रहा। आदिल शाह के सरदार जिसमें अफजल खान है, सिद्दी जोहर है ना। उसके बाद में मुगलों से उनका संघर्ष शुरू हुआ। सबसे शुरुआत में शाइस्ता खान ने आक्रमण किया और अचानक शिवाजी महाराज ने वहाँ पर लड़ाई करके अचानक धावा बोलकर लाल महल में जहाँ पर शाइस्ता खान रुका हुआ था वहाँ पर धावा बोलकर शाइस्ता खान की उंगलियाँ वहाँ पर उस युद्ध में कट गई थी। तो वहाँ से शाइस्ता खान फिर निकल गया था, तो शाइस्ता खान का आक्रमण भी निरस्त कर दिया था। उसी प्रकार उसके बाद में जैसे पुरंदर की संधि उसका भी अभ्यास हमने किया। तो मुगलों के साथ में संघर्ष में आखिर जीत शिवाजी महाराज की हुई। बहुत सारे किले शिवाजी महाराज ने पुनः हासिल कर लिए, जो कि पुरंदर के संधि में उन्होंने जो किले मुगलों को दिए थे वो पूरे किले उन्होंने वापस, जैसे आगरा से वहाँ से औरंगजेब के कब्जे में से निकलकर वो वापस सुरक्षित महाराष्ट्र में आए, तो वापस से उन्होंने पूरे किले जीत लिए। और उसके बाद में लोगों के कहने के अनुसार उन्होंने खुद का राज्याभिषेक करवा लिया। तो राज्याभिषेक क्यों किया, उसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी जानकारी भी हमको यही पाठ में देखना है। तो ये जो शिवाजी महाराज के चित्र आपके सामने दिख रहा है, अभी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी आ रही है ना। तो अभी हम देखते हैं राज्याभिषेक। लगातार 30 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था, परंतु स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अधिकृत तथा सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया। यानी उनको पता था अगर स्वराज्य हमने जीता है मगर उसको अधिकृत करना है, सार्वभौम करना है, स्वतंत्र यानी सबकी मान्यता उसको मिलनी चाहिए, इसलिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर करना जरूरी है ताकि सब लोग उस राज्य को मान्यता दे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था। तो राज्याभिषेक कब हुआ, 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित जो कि काशी में रहने वाले थे, जिनका नाम था गागा भट्ट, द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बने। संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई कालगणना को प्रारंभ किया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब से एक कालगणना शुरू हुई, जिस कालगणना का नाम था राज्याभिषेक शक। अब वो शक करता बने। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन तथा तांबे का सिक्का शिवराय को ढाले यानी वो सिक्के उन्होंने तैयार किए। 2 प्रकार के सिक्के उन्होंने वहाँ पर ढालना यानी तैयार करना शुरू किए। एक था सोने का जो सिक्का था जिसका नाम था होन, और जो तांबे का सिक्का था जिसका नाम था शिवराय। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति अक्षर उकेरे हुए थे। इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलवंतास श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। कोई भी राजपत्र यानी राजा की तरफ से कोई भी पत्र जाता है उसके ऊपर क्या उल्लेख किया जाने लगा, क्या लिखा जाने लगा, क्षत्रिय कुलवंतास श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दों वाला एक कोश तैयार करवाया। इसी को राज व्यवहार कोश कहते हैं। यानी जैसे कि पहले कोई भी व्यवहार जो थे वो फारसी भाषा में चलते थे। फारसी जो फारस देश में, ईरान वगैरह जो है, पर्शिया, ईरान, उस देश में जो भाषा चलती थी तो उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई में, जैसे आज भी उर्दू जो लिखी जाती है वो फारसी भाषा में लिखी जाती है। तो कई सारे फारसी शब्दों का उपयोग करते थे उस ज़माने में, तो उन्होंने उसकी जगह संस्कृत शब्द या अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक किताब बनवाई और संस्कृत शब्द क्या है उसके लिए, और उस शब्दों को जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में जैसे इंग्लिश शब्द के बदले हम कौन सा मराठी शब्द, हिंदी शब्द यूज़ कर सकते हैं, तो उसी शब्द प्रकार से फारसी शब्दों के लिए पर्याय जो संस्कृत शब्द है उस एक किताब का निर्माण करवाया जिसका नाम है राज व्यवहार कोश। अब कौन कौन से कुछ उदाहरण दिए कि कौन से शब्दों को फारसी में क्या कहते हैं और उसको फिर संस्कृत में क्या कहा जाता है। देखो, जैसे
राज व्यवहार कोश में आए कुछ शब्दों के प्रतिशब्द उल्लेखनीय है, जैसे किताब, पदवी यानी खिताब बोलते थे उसको, तो हम पदवी बोलते। फरमान यानी कोई आज्ञा हम किसी को देते तो बोलते फरमान दे दिया, तो फरमान के लिए संस्कृत शब्द क्या है, राजपत्र, जामीन या प्रतिभूति। हाली, हाली के लिए संप्रति, माजी। फिलहाल यानी तत्काल। वाहवा यानी उत्तम। वकूब यानी प्रज्ञा। बेवकूफ़ यानी मूढ़, मूर्ख। दस्तपोशी यानी हस्तस्पर्श। मुलाकात, दर्शन। कदमपोशी, चरण स्पर्श यानी कदमपोशी फारसी शब्द है, उसके लिए चरण स्पर्श। झूठ के लिए, झूठ ये फारसी शब्द है या उर्दू शब्द है, उसके लिए मिथ्या, असत्य। कौलनामा यानी मैंने उसको कौलनामा दिया, यानी उसको बचाने का वचन दिया है, उसको क्या कहते हैं, अभय। फतेह यानी विजय। फिरियाद यानी फरियाद। अन्याय वार्ता यानी न्याय हेतु याचना करना। शिलेगार, स्वर, शिलेदार यानी स्वरतुगी, जिसके पास स्वयं का घोड़ा है उसको क्या कहते हैं, स्वरतुगी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है, और इस घटना के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सभासद कहता है, इतिहासकार थे उस जमाने में जिसका नाम था सभासद, उन्होंने लिखा है कि ये घटना राज्याभिषेक की इसलिए महत्वपूर्ण, उन्होंने क्या लिखा है, मराठा पातशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, यह कोई साधारण बात नहीं है। अब देखो आगे उन्होंने क्या किया स्वराज्य राज्याभिषेक होने के बाद में, पेज नंबर 27 पे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में यानी जो बहुत ही जल्दी 24 सितंबर 1674 यानी जून में राज्याभिषेक हुआ, यानी जुलाई अगस्त 2 महीने के बाद में यानी सितंबर में एक निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएं, वैदिक और तांत्रिक। तो कुछ लोग भी नाराज न हो, यानी इनके पद्धति से भी करवाया और दूसरी पद्धति से भी करवाया। तो इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। अभी देखो क्या क्या हुआ शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय, हमको देखना क्या तुम जानते हो। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के समय युवराज संभाजी राजे की आयु 17 वर्ष की थी। उन्होंने बुद्ध भूषण ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। संभाजी महाराज ने ग्रंथ लिखा था संस्कृत भाषा में जिसका नाम था बुद्ध भूषण। उन्होंने राज्याभिषेक समारोह का वर्णन उस ग्रंथ में किया गया है, वो वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे उन्हें बिना तौले और गणना के विपुल धन दिया गया। जो जो लोग वहाँ से आए थे जिनको बुलाया गया था उनको बहुत ज़्यादा धन देकर उनका गौरव किया गया। साथ ही उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान देकर संतुष्ट किया गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति दसों दिशाएं में फैलाई। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान भव्य सिंहासन का निर्माण कराया गया। सिंहासन में 8 दिशाओं में 8 रत्न जड़ित स्तंभ थे। यह सिंहासन 8 मन स्वर्ण का था। इसमें मूल्यवान रत्न जड़े गए थे। मन यानी इकाई। तो दक्षिण, अब उसके बाद में उन्होंने राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद यानी 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाया, और 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उसके साथ मित्रता की संधि की। जैसे कुतुब शाही थी गोलकुंडा की, मैंने आपको बताया था ना, आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बारिद शाही और इमाद शाही, ये 5 राज्य बने थे अलग अलग। तो उसमें कुतुब शाह के साथ में उन्होंने अच्छे संबंध, मित्रता की संधि की। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक, बेंगलुरु, होस्कोट तथा वर्तमान के तमिलनाडु में जिंजी, तमिलनाडु जो है दक्षिण में, वहाँ पर जिंजी नाम का एक प्रांत है और जिंजी वहाँ पर एक किला है, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाही के कुछ प्रदेशों को जीत लिए, लेकिन उनकी सेना ने वहाँ की प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया। विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हनुमंती की नियुक्ति की गई। वहाँ का उधर का जो दक्षिण का भाग उन्होंने जीता था उसका प्रदेश की व्यवस्था लगाने के लिए उन्होंने रघुनाथ नारायण हनुमंती की नियुक्ति की थी। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे। शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा ले। वेंकोजी राज्य के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्या और कलाओं का संवर्धन किया। यहाँ का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्वविख्यात है। दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया। उनके इस
कार्य को भविष्य में बड़ा निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ। मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पाव जमाए बैठा था। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। यानी कहने का मतलब है शिवाजी महाराज दूरदृष्टि रखने वाले थे, यानी आगे क्या होने वाला है वो सोचने वाले थे। जैसे कि तमिलनाडु में जो भी एक किला है जिंजी का, उन्होंने वो जीत लिया था और उसको स्वराज्य में जोड़ लिया। तब वो किला आगे बहुत उपयोग में पड़ा। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, संभाजी महाराज को भी मारा गया और औरंगजेब जब महाराष्ट्र की सत्ता को, मराठों की सत्ता को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पहुंचा, तब वो जिंजी का किला काम में आया। वो आगे चलकर हम देखेंगे। तो इतनी दूरदृष्टि शिवाजी महाराज में थे, वही इसमें बताया गया। उस समय तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे दक्षिण में इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया। इस दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया और 50 वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूरणीय क्षति थी। एक महान युग का अस्त हो गया था। ये शिवाजी महाराज की समाधि है। 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ था और उसके कारण एक बड़े युग का अस्त हुआ और स्वराज्य की बहुत हानि हुई। और ये रायगढ़ में शिवाजी महाराज की समाधि है। अभी देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको करना है कालक्रम के अनुसार। निको जो नहीं आया वो पहले वीडियो देख लो और अपन गूगल मीट में इसके स्वाध्याय को अपन पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये आप करके रखो, जो नहीं आया वो मुझे पूछो। ठीक है, धन्यवाद।